अच्छा, अब ये मुख्य विषय लेके आया हूँ, ये कर्नल ऑलकॉट और मैडम ब्लेवेत्स्की। अब मूर्ख लोग ये कहेंगे कि भाई ये क्या नाम दिया? अरे भाई, थियोसॉफिकल थियोसॉफिकल करते हो तो उन लोग के मेन दो लोग कौन थे वो भी तो यही जान लो। मूवमेंट करने वाले हाँ यही दो मेन लोग हैं हाँ, ये जी, दो चंट अमेरिकन। चालाक लोग जो थे, झोला छाप जो लोग थे, ये दो यही लोग हैं। हाँ, तो महर्षि ने क्या कहा, मेरठ में आपने एक व्याख्यान दिया था जिससे ज्ञात हुआ कि आप लोगों को ईश्वर के अस्तित्व में संदेह है, और आप लोगों ने जो चिट्ठी ये मैं अमेरिका जानता से, हूँ। ये कौन सी हाँ पुस्तक जो से आप पढ़ रहे हैं? ये पत्र और विज्ञापन युधिष्ठिर मीमांसक जी द्वारा संपादित है, जिन्होंने पंडित भगवत दत्त जी का जो है वो लिया है, रेफरेंस लिया है, और पंडित बहुत भगवत बहुत दत्त जी ने पंडित लेखराम जी का लिया है। तो ये कोई कह ही नहीं सकता कि ये बात आप अपने घर से वो कर रहे हैं। मैं तो बोल दिया, दयानंद आश्रम आपने केसरगंज रेफरेंस अजमेर। दिखा दिया जी। हाँ, परोपकारिणी सभा से ही दिखा दूंगा मैं, वहां पे तो हस्तलिखित। अगली बार वो मैं वो पीडीएफ दिखा दूंगा यदि नेक्स्ट टाइम वो हुआ तो। मेरी बारी जब यहाँ पे पूरी होगी तो मैं वो पीडीएफ भी भेज दूंगा, यदि किसी को देखना हो तो वो भी आज स्क्रीन पे दिखा देंगे। ये लोग को आज छोड़ेंगे नहीं। जी, तो ये एक ना विरोधी को। 1882 का है ये, सब लोग को हाँ नहीं ये नहीं, विदित हो ये जाए। इस पे सब आ जाएगा, नीचे ही आ जाएगा ये। थियोसॉफिकल का और जब रहस्य हाँ, पता चल गया था इसको तब ऋषि थोड़ा दयानंद सा ने खंडन किया था। इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेंगे तो शायद इस पे लिखा भी होगा। बाद में भी आता है ये, 18 मार्च 1882 का मुंबई से लिखा हुआ पत्र है, मुझे इतना तो कंठस्थी है ये। हाँ, ये 21 मार्च सन 1882 ये लिखा ही हुआ है। तो थोड़ा ऊपर कर लीजिए तो आज थियोसॉफी वाले जो ईसाई बन के घूम रहे हैं, मतलब जो अपने आप को वो कह रहे हैं कि हम अद्वैतवादी है, वो वादी है, सारा वाद आज निकाल दे रहा हूँ मैं। नहीं, ईसाइयों के एजेंट कहते हैं ना ये लोग, मतलब तो नहीं, उसका ये लोग तो खंडन यहाँ स्वयं पे है। एजेंट है। ये लोग तो स्वयं एजेंट है। पूरी पीठ वालों का वीडियो दिखा दूंगा जहाँ पे वो हो कह रहे हैं कि जाएगी। भाई ईसा मसीह अवतार थे, ईसा मसीह की पुस्तक ये वो, ईसा मसीह भारत विवेकानंद में जी, रहते थे, ईसा। स्वामी हाँ, विवेकानंद जी तो विवेकानंद। मानते थे। हाँ, वो तो मानते थे कि ईसाई और विवेकानंद ने मोहम्मद। क्या कहा, विवेकानंद ने क्या कहा कि भाई इसमें तो मुझे ये संदेह है कि भाई श्री राम और श्री कृष्ण हुए हैं या नहीं, इस पे ये कहना कठिन है, ये कहना असंभव बात है, ये कहना ही इसलिए कठिन है। यानी ईसाइयों कि ये लेकिन ईसाइयों हाँ, के ये कृष्ण जी एजेंट को, ये राम ऐसे जी लोग हैं। को ये काल्पनिक मानते हैं। हाँ, इसने क्या कहा कि भाई जीसस हुए ये मुझे पक्की बात है, लेकिन ओहो। श्री राम या श्री कृष्ण हुए ये मैं नहीं कह सकता। अगर कोई उसका बोलेगा तो मैं जीसस का उसकी आज तक पीडीएफ कोई दिखा दूंगा। एविडेंस ही नहीं है अच्छा, जीसस का। ये हाँ, नीचे जीसस का कोई कोई आपको एविडेंस मूर्ख नहीं है। बोल रहा है। ये कोई बोल कौन रहा है है कि भाई, आ निश्चय, जाओ। हाँ बोल रहा है कि रुक रुक निश्चय रुक। ही वे शिव शिव के डमरू से निकले हैं मूर्ख। वो जो अष्टाध्यायी की बात ये आप बोल देखो, रहे थे ना। सुनिए ये सुनिए, मैं देखो, बताता हूँ, मैं बताता हूँ। अरे इन पूरी इनको देखो। शंकराचार्य अष्टाध्यायी का में वीडियो है। दिखा देंगे। अरे पूरी शंकराचार्य सुन का लीजिए आज तो यार। वीडियो दिखा देंगे इनको। अरे सुनिए अरे अरे तो। दिखाओ इनको, इनको दिखाओ वीडियो, वो अरे वो पुरी हाँ, वाले नहीं, पहले ये बाबा का। थोड़ा पूरा हो जाए, ये पहले शंका मुझे जो ये है थियोसॉफिकल वाला अष्टाध्यायी में, थोड़ा। अष्टाध्यायी में जितने भी लोगों का रेफरेंस, मतलब कोई भी चीज अगर मत लेते थे अगर पाणिनि मुनि, तो उनका नाम अवश्य दिया। अनेक अनेक ऋषियों के उसमें नाम लिए गए हैं। शाकल्य, शाकटा और जितने भी मतलब उसमें ऋषि हुए हैं उन सबका मत का नाम है, लेकिन शिव जी का नाम नहीं लिया गया है। अरे आप अरे प्राचीन पांडुलिपि देखेंगे ना, उसके भी प्रत्याहार सूत्र कहा है। 17th सेंचुरी की आप मैन्युस्क्रिप्ट देख लीजिए, तो ये बता देता हूं आपको। ये देखो, मतलब ये काम नहीं करने देंगे इनका पोल हम आज खोल रहे हैं, तो ये क्या क्या बोलेंगे। इनको ध्यान मत दो भाई, ऐसे कमेंट पे ध्यान मत दो, मुझे बात पूरी करने दो। जी। आप ये थोड़ा पीपीटी कर फुल स्क्रीन लीजिए। कर दो, हाँ थोड़ा फुल स्क्रीन कर दो इसको। हाँ, तो आप लोगों ने जो चिट्ठी अमेरिका से लिखी थी उसमें अपने धर्म का नाम थियोसॉफिस्ट लिखा था। हमने थियोसॉफिस्ट शब्द के अंग्रेजी जानने वालों से पूछा तो उन्होंने उन्होंने कोश को देखकर थियोसॉफी शब्द के अर्थ ईश्वर की बुद्धिमत्ता बतलाए थे। उससे हमने आपको आस्तिक समझा था। सीधी सीधी बात है, क्योंकि महर्षि जो थे उन्होंने किसी से पूछा कि भाई ये थियोसॉफी का क्या अर्थ है, अंग्रेजी का बिल्कुल। अनुवाद करवाया, कोश थियोस, से देखा। ग्रीक ग्रीक कौन किसी का तो शब्द है ये, इसका थियोस मतलब होता हम्म, है ईश्वरीय, ऐसे कुछ होता है। और सॉफी हाँ का ये मतलब होता है आस्तिक। विजडम। ये हम्म, आस्तिकवाद का नाम लेकर के छल कर रहे थे, और ये नास्तिक थे रियल में। हाँ, तो महर्षि ने क्या कहा कि भाई और इस कारण आपसे मित्रता मित्रता करने में मुझे कोई रुकावट नहीं रही थी। अब आपके व्याख्यान इसके विपरीत दिखते हैं आपसे और हमसे मित्रता हो चुकी है।
अतः कल के दिन अथवा जितना शीघ्र हो सके आप मेरे पास चले आइए, हम शास्त्रार्थ कर लेते हैं। आ जाओ, कौन आ रहा है, सीधी सीधी बात कर बहुत ली। बड़ी बात यह है कि ये लोग जो ईसाई ईसाई कर रहे हैं कि ईसाइयों के एजेंट थे, ईसाइयों के एजेंट थे, ये तो कोई रेफरेंस नहीं है, कोई प्रमाण नहीं है कि अरे थियोसॉफिक वाले जो ईसाई मानते थे ये पूरी तरीके से ईसाइयों का खंडन करते थे। ये मानते ही नहीं थे अरे क्रिश्चियनिटी में कुछ भी। मैं 3 घटना जानता हूँ। एक तो चांदापुर मेला, एक सत्य असत्य वाला जो वो है, वो भी महर्षि ने छपवा दिया था, सत्य असत्य विचार वाला जो शास्त्रार्थ है वो। और एक जगह पे कोई कलेक्टर वाली बात थी, तो वहां पे एक व्यक्ति कह रहा था कि भाई आप कलेक्टर के सामने खंडन मत करिएगा, तो उन्होंने वहां पे भी खंडन कर दिया। उन्होंने कहा ये लोग क्या करेंगे, मेरे हाथ काट डालेंगे। मुझे डर नहीं है, फिर भी मैं तो ईश्वर से ही डरता हूँ, सीधी सीधी बात है। और एक जगह पे वो बात चल रही थी कि भाई चर्च में वो लोग बोल रहे थे कि भाई खंडन मत करिएगा, तो उन्होंने वहां भी बहुत ज्यादा खंडन कर दिया था। हाँ, तो अब इस पे मैं चलता हूँ, इसको थोड़ा स्क्रॉल करिएगा। मेरे पास चले आओ व मुझे अपने पास बुला लो व कोई अन्य स्थान नियत करो, हम दोनों मिलकर इस विषय में शास्त्रार्थ करें। सीधी बात, कोई बकवास नहीं, सीधी ये बात। अल्कॉट और वो जो महिला थी उनको ये ब्लेवेत्स्की, हाँ, कह रहे हैं, ब्लेवेत्स्की जो भी है, उनको सीधे चुनौती दे रहे हैं कि आप नास्तिक हो तो आओ चर्चा कर लेते हैं, तुम समझ खुली सको, मतलब चुनौती समझाने का शास्त्रार्थ प्रयास की, कर रहे, समझाने का भी खुली प्रयास कर चुनौती रहे थे। शास्त्रार्थ की। जी। ये इससे एक इससे नहीं, मैं तो ये बहुत प्रमाण लेके आया हूँ। यदि एक और बात आपसे पता चली, यदि क्षमा आपसे चाहूंगा। हो सके। हम्म, हाँ हाँ, आप बोल एक लो, और चलो। एक बात में ये और पता चलती है, ये जो लोग दोष लगाते हैं कि क्रिश्चियनों के एजेंट थे, उनको ये भी नहीं पता ये नास्तिक थे ये लोग। ये ठीक क्रिश्चियन है, है ही नहीं, अभी मैं प्रमाण देने वो वाला हूँ ना, ये मूर्ख हाँ है एक हाँ, नंबर के। एक नंबर के ऊपर मूर्ख है। वही तो यही तो महर्षि ऊपर भी कह रहे हैं। ये अनपढ़ लोग है एक नंबर के। ऊपर ऊपर से यदि बोल रहे हैं कि भाई क्रिश्चियनों के, मतलब क्या तुम्हें उसी का नहीं अरे पता जिसके एजेंट बता रहे हैं। ये लोग जो है ये भारत में आए थे तब कह रहे थे कि भाई महर्षि हमारे गुरु है, उनके तो चरणों में दंडवत करेंगे, आर्य समाज से मिलते थे, मतलब इन लोग का पोल कैसे खुला पता है, वो एक छल किया एक था। एक हाँ, 1 साल जी। तक जो है ये ठीक ठीक रहे ये लोग। मतलब आर्य समाज को मानते थे और प्रचार वेद का करते थे, मतलब सभी आर्ष ग्रंथों का प्रचार करते थे। उसके बाद इन्होंने चालू किया, हम तो हिमालय के योगियों के चमत्कार मानते हैं, धतूरा मानते हैं, ये ये बौद्ध मतलब थे वास्तव गांजा, में, हाँ गांजा बौद्ध थे मानते ये। हैं, मतलब ये गांजा पी पी के ये लोग जो आज जो आक्षेप लगा रहे हैं गंजेड़ी लोग, तो ये लोग दोनों एक ही तो लोग हैं। उस टाइम भी इन्होंने महर्षि को काम नहीं करने दिया था, कुछ भी हो महर्षि का पैर पकड़ के उनको रोक लो, आगे बढ़ने ना पाए। ये बराबरी नहीं कर सकते ना, जलन है इन लोगों में। जलो नहीं, बराबरी करो, लेकिन यहाँ पे इन लोग का ये सिद्धांत है कि भाई पैर पकड़ लो, आगे नहीं बढ़ने देंगे। तो महर्षि ने सीधा बोल दिया साक्षात करेंगे, यदि आप वो हो सके तो। ट्रक के यदि पीछे नहीं लिखा होता है कि जलो नहीं संघर्ष करो, जलो मत संघर्ष करो, वो वाला। हाँ, नहीं वही तो मैं इन लोगों को कह रहा हूँ कि ये हमारे ट्रक के पीछे पीछे ही चलते आ रहे हैं। हमारा जो आर्यवर्त का ट्रक है 1 अरब 96 करोड़ 8 लाख 53,123 वर्षों से चला आ रहा है, लेकिन ये हमारे पीछे ही रह गए, आगे बढ़ नहीं पाएंगे, क्योंकि हमारे पास वेद है। वेद से इन लोग की जलती है भाई। वेद को तो गालियां देते हैं, माँ बहनों की गालियां, मतलब कैसी कैसी गालियां देते हैं, अभद्र गालियां। वेद तो इन लोगों को काम का नहीं है, मतलब कुछ भी। ये लोग तो अपने बाप को बाप नहीं मानते यार। हाँ, तो ये मैं कह रहा था, यदि आपसे हो सके तो हमारे मन से ईश्वर का विचार उठा दो और अपने जैसा बना लो। अन्यथा हमसे हो सकेगा तो हम आपको ईश्वर का प्रमाण देंगे और आपको अपने जैसा बनाएंगे। शास्त्रार्थ में ये होगा कि भाई तुम मेरे मत को स्वीकार करो या फिर मैं तुम्हारे मत को स्वीकार करूंगा। जिसका कोई मत ही नहीं है उसके मत को आप स्वीकार ही कैसे कर लेंगे। सीधा ठोक दिया वहां पे कि भाई आपके दिमाग में जो धारणाएं हैं अपने झूठे कपोल कल्पित ईश्वर के ऊपर, तो उस पर डिबेट कर लो। हाँ, फिर ये बात है, हमको आए कई दिन हो गए और जिस दिन हम बंबई में उतरे थे स्टेशन पर मिलने मिलने के लिए, कर्नल अल्कॉट और ब्लेवेत्स्की भी आए थे, और उसी समय हमने उनसे कहा था कि ईश्वर के विषय में जो विचार है उसका हमारे तुम्हारे बीच में एक हो जाना बहुत आवश्यक है। तो उन लोगों ने कहा कि उसमें इसमें शीघ्रता क्या पड़ी है, किसी न किसी दिन हो रहेगा। यहाँ पे ये लोग की ढील देखो। भाई नहीं नहीं महर्षि, नहीं नहीं, ये बाद में कर लेते हैं ना, बाद में कर लेंगे जी, इसमें कोई वो नहीं है।
तो यहाँ से ही इनकी पोल पट्टी। लेकिन मर्सी को लगा कि जे चलो ये बाहर से आए हैं तो इनको थोड़ा समय देंगे, हमारे विचारों को जानेंगे। हाँ, तो यहाँ पे ये बात थी कि भाई किसी न किसी दिन हो रहेगा। हमने उत्तर दिया कि यह सबसे आवश्यक बात है, इसमें विलंब करना अनुचित है, परंतु अभी तक न अल्कॉट साहब न मैडम ब्लेवेत्स्की ने इसका कोई प्रबंध किया। तुम जाकर मौलिक भी समझा देना कि हमको इस बात की बड़ी इच्छा है, बातचीत करने की, शास्त्रार्थ करने की, भाई तुम्हारे लोगों का क्या दिक्कत है ईश्वर के विषय में, तुम लोग के जो विचार है उसको हमको, तुम लोगों को यही यदि कोई प्रॉब्लम है तो उसको तुमको समझा देंगे। सिद्धांत में कहीं तुमको कुछ समझ नहीं आ रहा तो वो समझा देंगे। हमको वो है, इच्छा है बड़ी कि भाई आप लोग को समझा दे। तो क्योंकि विदेशों में भी प्रचार करना चाहते थे महर्षि, इतनी सी बात थी। लेकिन ये लोग को नहीं समझ में आएगा, समझना ही नहीं चाहते तो उसको समझ कैसे आएगा। यदि वह इस बात को अस्वीकार करेंगे तो हम लोगों के मध्य मित्रता रहनी कठिन हो जाएगी, क्योंकि मैं नास्तिकों का खंडन करने में आलस्य करना पाप समझता हूँ। अब आओ कौन आ रहा है, सीधा बोल दिया कि नास्तिकों का खंडन करने में आलस्य करना पाप समझता हूँ। मतलब जहां नास्तिक को देखा वहीं ठुकाई चालू, वहीं पे इसका खंडन मतलब चालू। है थियोसॉफिकल के एजेंट होते तो थियोसॉफिकल का खंडन नहीं करने के लिए यहाँ पर लिख रहे होते। हाँ, थियोसॉफिकल के अंग्रेजों के वो करते, इन लोग के एजेंट होते, जो कि है नहीं। ये तो आप लोग फैला रहे झूठी फेकमबाजी, क्योंकि आप जी लोग का जी। जन्म ही फेक रीत से हुआ रखा है, फेकमबाजी फैलाने के लिए। जो लोग ये फैला रहे हैं, इन लोग को जवाब देने वाला कोई था नहीं यूट्यूब पे, ऐसे ऐसे मुख्य मुद्दों पे कोई काम नहीं कर रहा था। तो हम इसीलिए बैठे हैं, जब तक हम लोग हैं तो ऐसे सारे मुद्दों पे बातें करेंगे, सारे पे स्ट्रीम करेंगे, एक भी मुद्दा नहीं छोड़ेंगे, प्रयास करेंगे सभी का खंडन।